के मौसम में सब हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख बिंदु है कि हर महीने मैं बैठक करता हूं कार्यकर्ताओं का लगभग, लेकिन ये 3 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण करके आगामी चुनाव की तैयारी के लिए मैंने प्रेषित किया है। इनको आज विशेष निर्देश दिया जा रहा है और आपके माध्यम से, और जो नहीं आ पाए हैं कार्यकर्ता उनको भी आप ही के माध्यम से सूचना है कि कोई कार्यकर्ता, क्योंकि सब अनुशासन में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो इतना दुखी हो जाते हैं कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप पर या मीडिया में या कहीं वायरल कर देते हैं, क्या किसी अधिकारी से, किसी कार्यकर्ता से, किसी संगठन के दूसरे नेता से। तो मैं उनको आज के दिन में बताया हूं कि कोई भी काम, तमाम ऐसे इनके चाहे प्रशासनिक काम हो, चाहे शासन स्तर के हो, चाहे लोकल स्तर के इनकी समस्याएं होती हैं तो संपर्क में तो आते हैं, लेकिन कभी कभी अपेक्षित लाभ इनको नहीं मिलता तो पता चला रिएक्शन जो है फेसबुक पर। आज मैं इनको निर्देशित कर रहा हूं विशेष रूप से कि नहीं, सभी लोग हमारे संपर्क में है, हमें लिख कर दें, हम संबंधित अधिकारी को लिखेंगे और संबंधित अधिकारी अगर नहीं उस पर तत्काल कार्रवाई करता है या इनको न्याय नहीं देता है, इन्हें संतुष्ट नहीं करता है, तो प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को हम पत्र लिख देंगे, जिससे कि एक प्रभावी कदम में न्याय मिलने की। तो पहला तो ये था कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था अब तक का है कि हर एक कार्यकर्ता जो हमारी नीतियों को, हमारी विचारधारा को या बीजेपी के विचारधारा को, जनता पार्टी की विचारधारा को वो अगर निचले पावदान पर लेके जा रहा है तो उसका सम्मान जो है पूर्ण रूप से वो होना चाहिए, क्योंकि वो गारंटर बन के वोट डलवाता है, गारंटर बनकर वो हम लोगों की नीतियों को नीचे पहुंचाता है और सब खतरों से वही खेलता है, क्योंकि 70 साल से जो लोग सत्ता में जड़ जमाए हुए हैं। दूसरा धन्यवाद देना था माननीय प्रधानमंत्री को और केंद्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने हर साल जब से मैं आया हूं तब से लगातार मत्स्य विभाग का बजट बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले साल 1500 करोड़ रुपया था, इस साल 2352 करोड़ रुपया दिया उन्होंने। और उत्तर प्रदेश के जो निगम और फेडरेशन है, अभी तो मत्स्य विभाग के द्वारा मैंने इस बार मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ था, तो मैं अपने निगम और फेडरेशन के भी कार्यों को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। प्रमुख बिंदु यही था कि कार्यकर्ताओं की जो समस्या थी उसके लिए था कि अब लोग सिस्टम से उनकी समस्या का हल हो और लोकल स्तर पर वो बयानबाजी और प्रेस और तमाम फेसबुक, व्हाट्सएप पर लिखना बंद करें और सीधे हमको पत्र लिखें और हम संबंधित अधिकारी को लिखेंगे और फिर अगर नहीं कार्रवाई हुई टाइम के जो 4-5 दिन, 1 हफ्ते के अंदर, तो मैं वहां के प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को लिखकर इसको अवगत कराने का काम किया जाएगा। प्रमुख और कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होता है, कार्यकर्ता देवतुल्य है, वही दिल है पार्टियों का, उसको हमेशा चार्ज करना पड़ता है। तो 3 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम इसीलिए रखा गया था और कार्यकारिणी भंग थी, जिनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर चेक करके नई टीम गठित करके फिर अगले आगामी चुनाव को जीत करके, क्योंकि निषाद बाहुल सीटें लगभग 176 हैं उत्तर प्रदेश के लोक विधानसभा के और लोकसभा की बेहतर हैं, और इस बार बेहतर परिणाम इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हम लोग भी सहयोगी दल हैं, हम लोग सहयोग के रूप में खड़ा कर जाते हैं। तो जिन लोगों की चूंकि इनका मनोबल थोड़ा सा सहयोगी दल होने के नाते जो अपेक्षित लाभ नहीं मिला था, अपेक्षित जीत नहीं मिली, तो इनका भी थोड़ा सा उदासीन था कि हम लोगों ने वोट दिया, हम लोगों का आरक्षण तो मिला नहीं था, तो हम लोग तो डरने वाले नहीं थे, उनके हाथ में आने वाले नहीं थे, संविधान मिला हाथ जो है हमारा है। तो ये चीजें हैं, इस आधार पर इन लोगों को फिर से बताना था भाई हार जीत लगी रहती है, उस पर बेहतर ढंग से आप लोग काम। दूसरा, कुछ हमारी योजनाएं हैं, अभी निषाद राज योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की आने वाली है, तो इनके माध्यम से कि निचले पावदान पर नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको योजना कैसे मिलेगी, कैसे जरूरतमंद को मिल जाएगी, वो मोबाइल में ही, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, मोबाइल में सरलीकरण कर दिया कि मोबाइल में ओटीपी के आधार पर अपना बिना पैसे का हर फार्म भर सकते हैं और जरूरतमंद को फार्म भराकर उनको लाभान्वित करें। 60% महिलाओं के लिए है, उनको प्रेरित करें, महिलाओं को आगे करें, और पुरुष के लिए 40% है। ऐसे में दूर दराज नीचे कैसे वो योजना पहुंचेगी, केवल विभाग के भरोसे मत रहिए, उसमें काम करिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा पोर्टल खुलने वाला है और उसमें इस बार बजट भी कुछ अधिक आएगा और मुख्यमंत्री संपदा योजना में एक नई योजना अभी लॉन्च हो रही है, उसको अभी आ गया शासनादेश होने वाला कि 75,000 रुपए देकर महिला, जितनी भी महिला हमारे यहाँ पट्टेधारक हैं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 75,000 रुपए
उनको हम एरेटर दे रहे हैं कि जिससे कि वो मछली के उत्पादन में जो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेनेंस होता है वो मैनेज हो जाए, अमोनिया वगैरह, तो वो एरेटर उनको हम लोग सब्सिडी पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री संपदा जो मछुआ कल्याण कोष में जो परियोजनाएं पिछले बार 5 ही थी, अब इस बार उसको हम लगभग 10 कर रहे हैं। और उसमें पहला तो उनके एकल आवास का है, जो उनका पिछले बार नहीं बन पाया था, मैरिज हॉल बहुत कम समय था, हमारे डायरेक्टर नहीं थे, तो अभी इस साल मछुआ कल्याण कोष का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैन हुआ है कि उसमें हम मैरिज हॉल और उनके कम्युनिटी हॉल और लाइब्रेरी का है, तीसरा उनके लिए बच्चियों की शादी का है, चौथा उनके लिए शिक्षा के लिए कोचिंग है, या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और फीस नहीं दे पा रहा, पढ़ने में ठीक ठाक है, तो अगर आए उसकी मतलब है सीमा के अंदर, तो उसको हम कोचिंग और शिक्षा के लिए दें। इस बार पिछले बार नहीं हो पाया था, इस साल हम उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्हें स्कूल की फीस और कोचिंग अगर करता है, कोई भी कोचिंग करता है, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे प्रशासनिक के लिए कोचिंग करता है, तो दोनों स्थिति में उसको हम कोचिंग के लिए फीस उसको देंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए 400 लोगों को हम पूरे दूसरे प्रदेशों में इनको व्यापार कैसे होगा, कैसे मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ के शक्तिशाली बन सकते हैं, उसमें इस बार 400 लोगों को पूरे प्रदेश से लोगों को भेजना है। ऐसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केस सिस्टम हमारे चल ही रहा पहले से, और भर्ती इनके लिए दुर्घटना बीमा के लिए है, और विशेष रूप से मछुआ कल्याण कोष में इन लोगों को था कि इनको किस तरीके से शिक्षित करके आगे बढ़ाया जाए। पहली बार है हमने जिंदगी में हमें अपने जिस समुदाय को अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा था, नदियों ने उजाड़ा था, उसे विकास की धारा में लाने के लिए हमने अपनी विभागीय उसकी तरफ से किया। विशेष रूप से यही है, और इनके कुछ समस्याएं थी, इनके आरक्षण के मुद्दे हैं जो अब उसके लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, और उनके लिए गांव-गांव तक एक हैंडबिल और किताब हमारी 13 जो लिखी है उसको पहुंचाकर लोगों को फिर से जिस तरह से नई टीम गठित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी जो 13 किताबें 16 तारीख को तो अंतिम आपका आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था कि 16 अगस्त 2016 को निषाद पार्टी राजनीतिक रूप से चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हुई थी, उसे हम स्थापना दिवस के लिए मनाते हैं। तो हमेशा उसमें केंद्रीय कार्यालय गोरखपुर था, तो वहां मनता था, लेकिन अभी लोगों ने निर्णय लिया कि सेंट्रलाइज रूप से लखनऊ केंद्र है चारों तरफ का, वो 16 अगस्त को लखनऊ में चारों पूरे प्रदेश के थे और प्रदेशों के लोग आएंगे, और लखनऊ में 16 अगस्त को आज निर्णय हो गया कि कल बैठक में कि 16 अगस्त को हम लोग लखनऊ में उस स्थापना दिवस को मनाएंगे, और बड़े स्तर पर मनाएंगे, और उस स्थापना दिवस में बड़े बड़े प्रस्ताव पारित करके लोगों को इस पार्टी को जो विचारधारा उसके हिसाब से 2027 में अच्छे पोजीशन में हम लोग जीत कर सत्ता में आपकी भागीदारी देकर जिनको वादा किया था उसे पूरा करेंगे। मुख्य रूप से ही था। धन्यवाद। मतलब सवाल है, आप जो गाजियाबाद में विधायक हैं उन्होंने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है, और आपके बेटे ने भी पत्र लिखा है सुरक्षा के लिए, जो पूर्व सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको भी सुरक्षा नहीं दी। आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, क्या सुनी नहीं जा रही बात? माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बात सुनी और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम उस पर जल्दी प्रभावी कदम उठाकर सुरक्षा मुहैया कराएंगे। आपने कहा कि पार्टी के जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको सम्मान नहीं मिला, इसलिए 2024 में ये परफॉर्मेंस रही, जबकि आप खुद कैबिनेट मंत्री हैं और दूसरे जितने भी सहयोगी हैं सरकार ने सबको समायोजित किया है, तो ऐसे में ये बात किस वजह से कह रही है? देखिए, कार्यकर्ता ही तरीके के लीडर और जनता के बीच की गैपिंग में वही एक तरीका है कि हमारा जो डिजिटल और फिजिकल रूप से कार्यकर्ता वोट को, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, और अब समाज को राजनीति में लाकर उसे वोट में तब्दील करता है। तो इन कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं का एक इच्छा रहती है कि हमें भी शासन स्तर पर हमें भी एक सम्मानजनक कोई मिले, और जिसके माध्यम से हम सेवा ठीक से कर सकें लोगों को। तो निश्चित रूप से समायोजन की प्रक्रिया थोड़ा जल्दी होनी चाहिए थी, और हमको लगता है कि तैयारी कर रहे हैं, और लोगों को जिस भी निगम आयोग और जहां भी होगा जो जगह खाली होगा उसे फिलअप करके लोगों को पेश कराएंगे। उनको लगता है जल्दी करने के लिए तैयारी चल रही हो जाएगा। निषाद पार्टी की नई टीम की गठित हो जाएगी।
हमारे 7 विंग हैं। आज 3 दिन का शिक्षण प्रशिक्षण हो रहा। मैंने मापदंड रखा है कि जो क्षमतावान होंगे, जो वक्ता होंगे, उनकी हमारे यहाँ क्राइटेरिया है। किसी भी लोगों को पद देने के लिए उन्हें हम एक सिस्टम में उस योग्य है कि नहीं है उसके लिए 15 पॉइंट होता है, उसमें से 10 पॉइंट तक अगर है तब उसे पद दे दिए जाते हैं, और अगर क्षमता अच्छी है तो उसे आगे पदों पर ले जाया जा सकता है। तो इसीलिए भंग की जाती है कार्यकारिणी कि जो अच्छे लोग हैं उन्हें ऊपर प्रमोशन किया जाए और उनकी जगह पर नए लोगों को लाया जाए। और बहुत ऐसे नए अच्छे लोग आते हैं जो बिना पद के ही बहुत अच्छा काम कर देते हैं, तो उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। तो ये 3 दिन का शिक्षण प्रशिक्षण इसीलिए है कि इलेक्शन के समय 18-18 घंटे का काम करना पड़ता है। तो इलेक्शन ये चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ाने के लिए है। तो चुनाव लड़ने वाला का क्या काम है, चुनाव लड़ाने वाले के क्या काम है, ये दोनों के बिंदुवार इनको बताया जाता है। वो क्या करना क्या नहीं करना, पहले 2 बिंदु है कि जो नहीं करना है पहले उसको तय कर लीजिए और क्या करना है उसे तय कर लीजिए। और ये 5 हथियार जो शुरू हुई लोकतंत्र में, टोपी, झंडा, नारा, विचारधारा, नेता और चुनाव चिन्ह, इससे 5 हथियार कहते हैं। लीडर मतलब होता है लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज के सोच को लिफ्ट करा दे। तो इनकी सोच जो थी कि छोटी जाति हैं, नीचे हैं, कमजोर हैं, तो इनको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा कार्यकर्ता पदाधिकारी जो इसको जाके गांव में बता दे कि भाई आपका वोट और प्रधानमंत्री का वोट एक बराबर है, इसलिए वोट से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और संविधान जो है समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसकी चाबी गांव में है। लेकिन गांव में जिनके पास चाबी है, जो वोटर है, वही भाग्य विधाता है, लेकिन वही पॉलिटिकली बेहोश है। उसे कैसे होश में ला सकते हैं, कैसे जोश में ला सकते हैं, कैसे सही बात पढ़ाकर सही जगह वोट डलवा सकते हैं, ये सारी उनके अंदर है। दूसरे जो क्षमतावान कार्यकर्ता हैं, अब उनको राष्ट्रीय कमेटी में है, कुछ अभी प्रदेश में उन्हें राष्ट्रीय में ले जाना है, कुछ जो हमारे मंडल स्तर के पदाधिकारी थे उन्हें प्रदेश में लाना है, और जो जिले के थे उन्हें मंडल में लाना है, और कुछ ऐसे ब्लॉकों में कार्यकर्ता थे जो जिले को अब दूसरे ब्लॉकों में जाके अच्छे काम कर सकते हैं। तो ऐसे में हम उसको 7 सिस्टम में, जो प्रदेश का है, जिले का है, मंडल का है, फिर मंडल के साथ विधानसभा में जाएगा, विधानसभा के साथ जिला में जाएगा, जिले से विधानसभा में, विधानसभा के अंदर जो ब्लॉक है, ब्लॉक फिर वहाँ सेक्टर है, और फिर 10-10 बूथों के बीच में एक इनके जो है तरीके से इन्हें पॉलिटिकल टीचर रखते हैं कि वो 10 गांवों को कम से कम सही बात बताए। तो इस तरीके से गांव में पहुंचने के लिए इनके लिए 7 स्टेप है। वो 7 स्टेप के अलग अलग संभाग के ट्रेनिंग है। तब ये प्रदेश में जितने लोग हैं, ये प्रदेश की टीम है, और मंडल में और जिले की टीम यहाँ आई हुई है, और उनको हर युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, द ग्रेट युवा वाहिनी है, हमारे संगठन के हैं, राष्ट्र जो हमारा ट्रस्ट है उसके लिए है, जो विश्वास लोगों को पैदा कर सके, जो ट्रस्ट हमारा है राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, और पार्टी का। और इस युग में IT का जो बड़ा लंबा है कि सोशल मीडिया जो है, इसको आज के दिन में डिजिटली और फिजिकली दोनों टीम तैयार की जा रही है। तो उसके लिए एक नई टीम की घोषणा जल्दी हो जाएगी, और इनको 15 दिन का समय दिया जा रहा है ट्रेन करके, कि 15 दिन में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करो, फिर सूची हम जारी करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि आपकी आजकल मुलाकात बड़ी सुर्खियां बनी हुई है, क्या बीच में मुलाकातों में क्या कुछ निकल के आए, लोग जानना चाहते हैं? अभी मिलना जुलना तो मेरा पहले भी था, लेकिन अभी जो विपक्ष है उस मिलने जुलने को अपना वो एक मुद्दा बनाकर लोगों के अंदर जो है इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि भ्रम फैलाकर तो अभी आंशिक सफलता विपक्ष ने प्राप्त की कि 43 सीटें जीत लिया। तो उसी तरीके से यह लोगों के जितने भी नेता हैं, इन्हें मिलने जुलने और निराधार तमाम पैसे उसको देके, माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलेंगे नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा। जैसे गोंडा में बड़ा समस्या था, 15 दिन से लाश पड़ी थी, कोई अधिकारी जा नहीं रहा था, घर के लोगों को संतुष्ट नहीं कर रहा था, मिले तो कहे SP से नहीं सुना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे दिया। और मुद्दे हैं जिस तरीके से, और केशव जी हैं, पिछड़ों में नेता हैं, और 2017 के पहले से कितनी स्पीड से उन्होंने काम किया। माननीय हमारे पाठक जी हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो क्षमता कर भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो कुछ काम मुख्यमंत्री से हो जाते हैं, कुछ उप मुख्यमंत्री से आते हैं, और ये लोग मार्गदर्शक हैं। अगर इन्होंने सफलता प्राप्त की है ऊंचाई तक जाने की, तो इनसे तो जीत के मंत्र लेने ही पड़ेंगे। कैसे होता है
अभी तो ये माना जाए कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एंट्री की है और सपा को मोहरा बनाकर कांग्रेस अपनी एंट्री की है, ये राजनीति है। राजनीति में कुछ लोगों को शिकार बनाया जाता है, कुछ लोगों को हिस्सेदार बनाया जाता है। तो कांग्रेस का हिस्सा उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया था, एकदम जीरो चली गई थी। और देखे होंगे कि निषाद पार्टी 11 सीटें हैं और कांग्रेस की 2 सीटें हो गई थी। तो आज के दिन में कांग्रेस किस तरीके से राजनीति का शिकार बनाने में समाजवादी पार्टी को लगी है, तो समाजवादी पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि हम कितना शिकार हो